तो रिंग ऑफ पावर सीजन 2 एपिसोड 3 इसके पहले के दोनों एपिसोड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ ऑक्स को देखते हैं जो एक घोड़े को पकड़ रहे होते हैं और वो घोड़ा उनसे छूटकर वहां से भाग जाता है। एक गुफा में हमें इसिल्डूर दिखाया जाता है जो बेहोश था और अभी अभी होश में आया है, लेकिन उस पे काफी सारी जायंट स्पाइडर अटैक कर देती है। ये वही है जिसे हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग में देखा था। इसिल्डूर उनसे फाइट करने के बाद में अपने घोड़े को लेके वहां से निकल जाता है और वहां से निकलते ही इसिल्डूर चारों तरफ को देखता है जहां पर उससे कोई भी नहीं दिखाई देता। वहां पर सिर्फ अंधेरा और उसके साथियों की लाशें होती हैं। लेकिन वो एक बग्गी के पास पहुंचता है जहां जाने के बाद में उस पे एक लेडी हमला कर देती है। उस लेडी का नाम एस्ट्रिड होता है। दरअसल वो इसिल्डूर को ऑर्क समझ रही थी, इसीलिए उसने उस पर हमला कर दिया था। जिसके बाद में इसिल्डूर उसे बताता है कि वो अपने फादर को यहाँ पे ढूंढने आया है क्योंकि उसके फादर उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तब एस्ट्रिड उसे एक मैप प्रोवाइड करती है जिससे कि वो आगे का सफर तय कर सके। लेकिन रास्ते में वो ऑक्स के साथ मिले इंसानों के ट्रैप में फंस जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन वक्त रहते वहाँ पे एल्फ एरोंगीर आग पहुंचता है और वो उन इंसानों को खदेड़ देता है, जिससे कि इसिल्डूर और एस्ट्रिड की जान बच जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एरोंगीर जो है वो गम मना रहा होता है उसकी रॉबिन का। यहाँ हमें रॉबिन का बहुत अच्छे से फ्यूनरल को दिखाया गया है। सारे लोग गम मना रहे होते हैं और उसका बेटा वहाँ पे थियो भी होता है जो कि एरोंगीर के हाथ से मसाल को ले लेता है और अपनी माँ की चिता को आग लगाता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि थियो इसिल्डूर के जख्मों पर मरहम लगा रहा था। एल्फ एरेगियन थियो को ये समझा रहा होता है कि उसके लोगों को एक हीलर की जरूरत है, लेकिन थियो को उन लोगों का हीलर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब थियो एल्फ से बोलता है कि उन दोनों का रिश्ता उसकी माँ के बिना पे था, क्योंकि अब उसकी माँ जा चुकी है, इसलिए उन दोनों के बीच में अब कोई भी बॉन्ड नहीं रहा। यहाँ थियो एल्फ से ये भी जानना चाहता है कि असल में उसका फादर कौन था। अब हम इसिल्डूर और एस्ट्रिड को देखते हैं जिनके बीच में काफी ज्यादा कन्वर्सेशन चल रही होती है। उन बातों में ही इसिल्डूर अपनी माँ के बारे में बताता है कि कैसे उसकी माँ उसे बचाते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है जिससे कि उसकी माँ की कुर्बानी बेकार ना जाए। और ये बोल के इसिल्डूर उठकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद में हम एस्ट्रिड के पीठ पे वही मार्क देखते हैं जो एडार की आर्मी पर होता है और वो चाकू उठाकर उस मार्क को बर्न कर लेती है। अब यहाँ हमें ये रिवील नहीं हुआ कि दरअसल में वो एडार की आर्मी में अभी भी है या फिर नहीं। अब थियो इसिल्डूर के पास आता है जहाँ इसिल्डूर उससे थैंक यू बोलता है उसके जख्म पे मलहम लगाने के लिए। तब थियो इसिल्डूर को बताता है कि अगर उसे अपना घोड़ा वापस चाहिए तो उसे उसके साथ चलना होगा। जिसके बाद में उन दोनों का सामना कुछ अडार के फॉलोवर्स से हो जाता है जहाँ पे इसिल्डूर का घोड़ा बंधा हुआ था। अब थियो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थियो को भाप लेते हैं और उन पर हमला कर लेते हैं। लेकिन तभी उन पे कुछ जायंट सी चीज अटैक कर देती है। इधर थियो के आगे भी कुछ बहुत बड़ा सा आ जाता है और वो इसिल्डूर को आवाज लगाता है। तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इधर हमें दूसरी तरफ न्यूमेनोर दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि सत्ता काफी बुरी तरीके से हिली हुई है, क्योंकि कुछ लोग क्वीन को हटाने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि पिछले सीजन में हुई जंग में न्यूमेनोर की प्रजा ने अपने लोगों को खोया है, इसलिए वो लोग अब क्वीन पर भरोसा नहीं कर रहे। और अगर बात करें फेरेजोन की, वो इमेरियर के पास आ पहुंचा है ताकि वो उसके गाउन को सिलेक्ट कर पाए उसके कोरोनेशन के लिए। और इन सब के बाद में फेरेजोन रानी से पूछता है कि आखिरकार उसके पीछे क्या है, पर रानी इस पर कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद में वो सीक्रेटली पेनेलकिल के पास में जाती है जहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। पेनेलकिल जो कि क्रिस्टल वॉल होता है वो वहां पर मौजूद नहीं होता है, जिससे कि रानी देखती थी फ्यूचर उनके आने वाले लोगों का। अब हमें कोरोनेशन का टाइम दिखाया जाता है जहां पे कुछ लोग पीछे से चिल्ला रहे होते हैं कि रानी उन्हें रूल करने के लिए अब अनफिट है। अब ये सब इसलिए है क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था कि रानी एक जंग के दौरान अपनी आंखों को खो देती है और अब वो देख नहीं सकती। इन सब के बावजूद भी रानी कामयाब हो रही होती है और उसे ताज पहनाया जाता है। तभी वहाँ पे इमेरियल आ जाती है जो कि रानी को बिट्रेल कर देती है। इमेरियल सबके सामने पेलेंटियस यानी कि उस क्रिस्टल बॉल को ले आती है और सबको बता देती है कि रानी इससे सलाह लेती है और यही वजह है कि उन्होंने इतने लोगों को खो दिया है। यही फेरेजोन अपनी चाल चलता है और वो पेलेटियन को सबके सामने डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है, लेकिन रानी इस पे बिल्कुल साफ मना कर देती है और वहाँ पे काफी ज्यादा हड़कंप मच जाता है। लेकिन एलएनडी जैसे ही उस क्रिस्टल बॉल को टच करने की कोशिश करता है तो वो उसे दूर फेंकता है अपने मैजिक के कारण। तभी वहाँ पे एंट्री होती है ग्रेट ईगल की, जिसे देखने के बाद में फेरेजोन उसकी तरफ जा बढ़ता है। इसके बाद में वहाँ मौजूद सारी प्रजा ये बिलीव करने लगती है कि ग्रेट ईगल ने फेरेजोन को एज अ लीडर चुन लिया है, यानी कि रूलर ऑफ फेरेजोन बनेगा। अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें मोरडोर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ ऑक्स काफी ज्यादा परेशान हैं और वो अडार से बोल रहे होते हैं कि हमें इसकी पुख्ता जानकारी चाहिए कि सच में सौरन मारा जा चुका है और अब वो हमारे लिए नहीं आएगा। और इस पर अडार कुछ जवाब सीधा सीधा नहीं देता, वो उस बात को घुमा देता है और हम देखते हैं कि अडार कुछ न कुछ तो प्लानिंग बना रहा है
है क्योंकि उसने डमरूट को भी अपने साथ बुलाया होता है। वहाँ इतने बड़े जाइंट ऑक्स यानी कि डमरूट को देखे काफी ऑक्स हैरान भी होते हैं। इससे ही हमें पता चलता है कि एडार किसी चीज की प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ हम डॉर्थ यानी कि ड्यूरिन द फोर्थ को देखते हैं जो कि एरेगोन आ पहुंचे हैं। कैलिबिम्बोर ड्यूरिन को पूरी तरीके से रिंग्स के आखिरकार बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं वो समझा रहा होता है और कैलिबिम्बोर ये भी बताता है कि उन रिंग की मदद से तुम अपने ग्रेट माउंटेन को दोबारा से हील कर सकते हो और उसके बदले में उसे सिर्फ मीथियोर चाहिए ताकि वो मीथियोर की मदद से उन रिंग को बना सके। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ड्यूरिन द फोर्थ इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये करने से पहले वो अपने पिता की सलाह लेना चाहता है कि उनका इसके बारे में क्या राय है। जिसके बाद में एनाटार उसे मनाने की कोशिश तो करता है पर ये देख के ड्यूरिन और भी ज्यादा इंश्योर हो जाता है और वो कुछ उल्टा बोल नहीं वाला होता है पर बीच में टीसा उन्हें टोकती है और वो बोलती है कि पहले वो अपने राजा से इस बारे में बात करेंगे और उनकी जो भी राय होगी वो उस पर फैसला देंगे। ये बोल के ड्यूरिन द फोर्थ एंड उसकी वाइफ डीसा वहाँ से चली जाते हैं। जिसके बाद में सोरोन यानी कि एनाटार ये बोलता है कि कैलिबिम्बोर गिलगैलेट्स इसके लिए कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो डॉर्ट्स या फिर किसी और को उस रिंग की पावर नहीं देखने देना चाहते। तभी कैलिबिम्बोर जल्दी से एक पत्र लिखता है जिसमें वो लिखता है कि गिलगैलेट में जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और ये सब कुछ बिल्कुल झूठ होता है। दरअसल कैलिबिम्बोर गिलगैलेट को झूठा खत लिखता है ताकि उसे रिंग बनाने के लिए समय मिल सके और पूरा फोकस उसका रिंग पर रह सके। इधर हमें ड्यूरिन द फोर्थ और डीसा दिखाई जाती हैं जो कि राजा के पास आई हुई होते हैं। पहले तो ड्यूरिन द फोर्थ एंड उसके फादर के बीच में काफी ज्यादा जिद बहस होती है क्योंकि वो दोनों ही अड़ियल होते हैं पर थोड़ी देर बाद में ड्यूरिन द थर्ड मान जाते हैं ड्यूरिन द फोर्थ अपने बेटे की बात को। अपने इस फैसले से खुश तो नहीं होते लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं था। इधर एनाटार और कैलिबिम्बोर दोनों ही रिंग बनाने की प्रक्रिया पर लग जाते हैं जिससे हमें साफ दिखता है कि एनाटार यानी कि सोरोन ने कैलिबिम्बोर और उसकी बाकी सारी प्रजा को बहुत अच्छे से बेवकूफ बना रखा है। और यहीं पर इस बेहतरीन एपिसोड का एंड हो जाता है और हमारे चैनल पर इसका अगला एपिसोड बहुत जल्दी ड्रॉप आउट होगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।